एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 20। तो न्यूमेरिकल नंबर 20 में उसने हमें कहा है कि हम एल्युमिनियम को सल्फ़र के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हमारे पास क्या बनता है एल्युमिनियम सल्फाइड, ठीक है। और हमने ये बताना है कि इसमें से नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना एक्सेस में है और जो हमारे पास Al2S3 बन रहा है और इसका मास कितना है। तो सबसे पहले हमें पता है स्टिचोमेट्री कैलकुलेशन में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमारे पास क्या प्रोडक्ट क्या है Al2S3, तो इसके हिसाब से हमें एल्युमिनियम कितने चाहिए 2, सल्फ़र कितने चाहिए 3, तो हमारे पास बैलेंस इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जिनका हमें मास दिया होता है हमने उसके क्या करने फाइंड करने थे मोल्स। तो हम फाइंड करते हैं मोल्स ऑफ एल्युमिनियम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, गिवन मास ओवर मोलर मास। तो एल्युमिनियम का होता है 27, गिवन मास हो गया 20/27, 0.74 मोल्स। तो ये हमारे पास एल्युमिनियम के मोल्स आ गए। नेक्स्ट हमें किसका मास दिया गया है, सल्फ़र। हम फाइंड करेंगे मोल्स ऑफ सल्फ़र। तो सल्फ़र का गिवन मास कितना है 30, सल्फ़र 32, 30 डिवाइड बाय 32 करेंगे 0.93 मोल्स। तो ये हमारे पास आ गए, ये हमारे पास हैं एल्युमिनियम के मोल्स, ये हमारे पास हैं सल्फ़र के मोल। अब हमने मास फाइंड करना है Al2S3 का, ठीक है। हमारे पास दोनों रिएक्टेंट के, इस रिएक्टेंट के भी मोल्स हैं हमारे पास, इस रिएक्टेंट के भी मोल्स हैं हमारे पास। तो हमने मास फाइंड करना है इसका। तो हमें पता है कि जब एक चीज़ के मोल्स हम दूसरे के मोल फाइंड कर सकते हैं कंपेयर करके। अब हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है। इसमें एक हमारे पास एक्सेस में है, एक हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब हमने फाइंड करना है इसमें एक्सेस में कौन सा है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। हमने स्टेप्स देखे थे लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए। सबसे पहले तो हमने मोल्स फाइंड करने हैं, सेकंड हमने इसे कंपेयर करने हैं। तो हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं एल्युमिनियम को, हम कंपेयर करते हैं एल्युमिनियम को Al2S3 के साथ। सबसे पहले हम एल्युमिनियम का कंपेयर करते हैं Al2S3 के साथ, फिर हम कंपेयर करते हैं सल्फ़र को Al2S3 के साथ, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में एल्युमिनियम के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, और सल्फ़र Al2S3 के कितने 1। अब हमें एल्युमिनियम के मोल्स दिए गए हैं तो इस साइड पे हम 1 लेके आएंगे, दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1/2 आ जाएगा। एल्युमिनियम के मोल्स कितने हैं 0.74, तो 0.74 से दोनों साइड को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.74 0.37। तो अगर एल्युमिनियम के मोल इतने हों तो हमारे पास Al2S3 के कितने मोल्स बनते हैं 0.37। फिर हम सल्फ़र का देखते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में सल्फ़र के कितने मोल्स हैं 3, Al2S3 के कितने हैं 1। सल्फ़र के मोल्स हमें दिए गए हैं इसलिए सल्फ़र की साइड पे हम 1 लेके आएंगे, दोनों साइड पे 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/3। अब 0.9375 को दोनों साइड से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.9375 मल्टीप्लाई बाय 1, इससे भी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 0.9375 0.93125। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ Al2S3 के मोल्स कितने निकले हैं इतने, यहाँ Al2S3 के मोल्स कितने निकले हैं 0.37। तो कम Al2S3 के मोल्स किस में है इसमें। तो हमारे पास इसका मतलब सल्फ़र क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट है, सल्फ़र एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसीलिए तो ये Al2S3 के मोल्स कम दे रहा है। लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यही तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमिन कर रहा है। तो हमारे पास सल्फ़र जो होगा वो क्या होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, इसलिए हम ये वाले मोल्स नहीं लेंगे, हम ये वाले मोल्स लेंगे, ठीक है। इस वाले मोल्स को यूज़ करेंगे, हम मास फाइंड करेंगे Al2S3 का। Al2S3 का हमें ये तो पता चल गया उसका मोल्स कितने हैं, और इसके बाद हम इसका मोलर मास फाइंड करते हैं, मोलर मास ऑफ Al2S3। एल्युमिनियम हमारे पास होते हैं 27, ये हमारे पास हो गया 32, और इसके बाद हमारे पास मोल्स का फार्मूला क्या आता है गिवन मास ओवर मोलर मास।
तो गिवन मैस फाइंड करने के लिए मोलर मैस को मल्टीप्लाई करेंगे मोल से, तो मैस 150 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका मैस ऑफ Al2S3 फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मैस से। मोलर मैस कितना है 150 और इसके मोल्स कितने हैं हमारे पास 0.3125, 46.87 ग्राम। ये हमारे पास आ जाएंगे Al2S3 के मैस, तो ये हमारे पास आ गया, सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हमने देखना है हाउ मच नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज एक्सेस। एक्सेस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है ये क्या हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये हमारे पास क्या है एक्सेस में है। हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा वो कितना एक्सेस में है। तो हम एक साइड पे एल्युमिनियम ले लेते हैं, एक साइड पे हम क्या ले लेते हैं सल्फर। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जाते हैं, एल्युमिनियम के कितने मोल्स हैं 2, सल्फर के 3। इस साइड पे ये नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इस साइड पे हमें 1 लेके आना है, दोनों साइड पे 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सल्फर के मोल्स के साथ 0.9375 तो भी 0.9375 0.625। तो अगर हमारे पास सल्फ़र के इतने मोल्स हैं तो एल्युमिनियम के इतने मोल्स हैं, ठीक है। तो ये नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ कंपेयर करके हमने मोल्स निकाले। अब अगर हम इस मोल्स का और एल्युमिनियम के इस मोल्स का अगर हम डिफरेंस ले लें तो हमें पता चल जाएगा कि एल्युमिनियम कितना एक्सेस में है। यहाँ एल्युमिनियम एक्सेस में है ना, तो अगर हम इस मोल्स का और एल्युमिनियम के इस मोल्स का डिफरेंस ले लें तो हमें पता चल जाएगा एल्युमिनियम के कितने मोल्स एक्सेस में हैं। मोल्स ऑफ एल्युमिनियम, इसको हम लेंगे 0.74 माइनस 0.625, 0.115। तो ये हमारे पास क्या आ गए एल्युमिनियम के नंबर ऑफ मोल्स। ये वो मोल्स हैं जो कि हमारे पास एक्सेस में हैं, ठीक है। हमने ये कैसे फाइंड किए, सबसे पहले हमने इसको, हमें पता है ये एक्सेस में है, ठीक है, एक्सेस में इतने, इसके इतने नंबर ऑफ मोल्स आ गए। फिर हमने इसे नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ कंपेयर किया तो हमारे पास इतने मोल्स आ गए। अब हमें उसने कहा है कि ये कितना एक्सेस में है, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट एल्युमिनियम है और ये कितना एक्सेस में है, वो हमें कैसे पता चलेगा, हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट में एल्युमिनियम के जितने मोल्स आएंगे उसे हम इस मोल के साथ माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके एल्युमिनियम के मोल्स आ जाएंगे। अब उसने हमसे पूछा है हाउ मच, यानी कि इसका कितना मैस उसने हमसे रिक्वायर किया है, ठीक है। अब हमारे पास मोल्स आ गए हैं, मैस हम फाइंड कर लेंगे। तो हमें पता है मैस कैसे फाइंड करते हैं, मैस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैस फाइंड करने के लिए हम मोलर मैस को मल्टीप्लाई करेंगे मोल से, मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय मोल्स। तो हमारे पास मोल्स कितने हैं जो कि एक्सेस हैं 0.115। एल्युमिनियम का मोलर मैस कितना है 27, 3.105 ग्राम। तो इतना मास एल्युमिनियम का जो है वो एक्सेस में है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो उनकी सेकंड रिक्वायरमेंट थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली। तो ये था आज का हमारा न्यूमेरिकल नंबर 20, जिसमें उसने हमें Al2S3 के उसने कहा था हम एल्युमिनियम को रिएक्ट करते हैं सल्फ़र के साथ, हमारे पास Al2S3 बनता है। उसने हमसे रिक्वायरमेंट क्या की थी, 2 चीज़ें हमें दी थी, एल्युमिनियम का मैस और सल्फ़र का मैस। रिक्वायर क्या किया था, मैस ऑफ Al2S3 हमने फाइंड करना था। और उसने ये भी पूछा था कि जो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कितना एक्सेस में है। तो हमें पता है स्टोइचियोमेट्री में सबसे पहले हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, फिर हमें जिस चीज़ के मैस नहीं है उसके हमने मोल्स फाइंड करने नहीं है, वो भी हमने फाइंड कर लिए। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने सबसे पहले फाइंड करना है कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट है कौन, ठीक है। हम दोनों रिएक्टेंट को कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट के साथ, जो रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट दे रहा वो हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसमें हमने एल्युमिनियम को कंपेयर किया पहले Al2S3 के साथ, फिर सल्फ़र को कंपेयर किया Al2S3 के साथ। हमने देखा कि सल्फ़र सबसे कम मोल्स दे रहा है,
तो इसका मतलब सल्फ़र क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और ये ज़्यादा मोल्स दे रहा है तो ये एक्सेस में है, ठीक है। फिर उसने हमें कहा था कि इसका हमने मास फाइंड करना है। हमें पता है कि ये नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है और यही हमारे पास प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि ये लेसर अमाउंट में होता है, यही प्रोडक्ट को कंट्रोल करेगा, प्रोडक्ट की फार्मेशन को। तो इसलिए हम इसके मोल्स के साथ कंपेयर करेंगे इसको और इसके जितने Al2S3 के मोल्स निकल आए हैं हमारे पास, हम मोलर मास लेंगे, इसका फाइंड करेंगे और मोलर मास को हम मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास Al2S3 का ग्राम आ जाएंगे। फिर उसने हमसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा था हाउ मच नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज एक्सेस, ठीक है। हमने यहाँ एल्यूमिनियम के मोल्स फाइंड किए तो ये हमारे पास क्या था, एक्सेस में। फिर हमने एल्यूमिनियम और सल्फ़र को कंपेयर किया तो हमारे पास कितने मोल्स आ गए इसके, 0.625। हम इस मोल्स और इस मोल्स का डिफरेंस लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एल्यूमिनियम कितना एक्सेस में है, ठीक है। ज़ाहिर बात है वो सल्फ़र से एक्सेस में है, इसलिए तो हम उससे कह रहे हैं कि एक्सेसिव रिएक्टेंट है। अगर हम ये मोल्स और ये मोल का डिफरेंस ले लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा एल्यूमिनियम कितना एक्सेस में है, तो इतना एल्यूमिनियम एक्सेस में है, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा है हाउ मच, यानी हमने क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। तो मोल्स हमारे पास पता है, हम मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 20।